बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वो अपनी ज़िद से 1 इंच पीछे हटने के लिए तैयार ना हुआ। उसका कहना था वो अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा माहदा शहर की फलाही इमारत में करेगा। फेसबुक की इंतज़ामिया तैयार नहीं थी, लेकिन ये इसकी पहली और आखिरी ख्वाहिश थी। सौदा बड़ा था। फेसबुक ये मौका ज़ाया नहीं करना चाहती थी, लिहाजा ये लोग इसकी ज़िद के सामने पसपा हो गए। ये कागजात ले आए, स्नैप की इमारत के वेटिंग रूम में पहुंचे और जैन कोम को तलाश करने लगे। वो आखिरी कुर्सी पर सर झुकाकर बैठा था। वो इसके करीब पहुंचे और आहिस्ता आवाज में कहा, मिस्टर जैन, वी आर हियर। उसने टिश्यू पेपर के साथ आंसू साफ किए, पेन निकाला और हाथ आगे बढ़ा दिया। माहदे के कागजात इसके हवाले कर दिए गए। वो दस्तखत करता चला गया। कागजात खत्म हुए और वो $19 बिलियन का मालिक बन गया। वो 38 साल की उम्र में दुनिया के बड़े बिलियनियर्स में शामिल हो चुका था। जैन कॉम की कहानी इस सेंटर से शुरू हुई थी, लेकिन इस कहानी से पहले यूक्रेन आता है। वो यूक्रेन के एक गरीब यहूदी खानदान में पैदा हुआ। खानदान असरत में ज़िंदगी गुजार रहा था। घर में बिजली थी, गैस थी और ना ही पानी था। गर्मियाँ खैरियत से गुजर जाती थीं, लेकिन ये लोग सर्दियों में बेड़ों के साथ सोने पर मजबूर हो जाते थे। वालदा ने नकल मकानी का फैसला किया, लेकिन वालिद ने वतन छोड़ने से इनकार कर दिया। माँ ने बेटे का हाथ थामा, टैची केस में बेटे की किताबें पढ़ी और ये दोनों अमेरिका चले गए। कैलिफोर्निया इनका नया देश था। अमेरिका में इनके पास मकान था, रोजगार था और ना ही खाने पीने का सामान। ये दोनों माँ बेटा मुकम्मल तौर पर खुराक के सहारे चल रहे थे। अमेरिका में फूड स्टैम्प के नाम से एक फलाही सिलसिला चल रहा है। हुकूमत इंतहाई गरीब लोगों को खाने पीने की अशिया खरीदने के लिए फूड स्टैम्प्स देती है। ये स्टैम्प्स अमरीकी खैरात होती है। ये लोग इतने गरीब थे कि ये ज़िंदगी बचाने के लिए खैरात लेने पर मजबूर थे। जैन कॉम के पास पढ़ाई के अलावा कोई चारा नहीं था। ये पढ़ने लगा। वक्त गुजरने के साथ साथ पढ़ाई महंगी होने लगी। फूड स्टैम्प्स में गुजारा मुश्किल हो गया। जैन कॉम ने पार्ट टाइम नौकरी तलाश की। खुशकिस्मती से उसे एक ग्रोसरी स्टोर में स्वीपर की मुलाजमत मिल गई। स्टोर के फर्श से लेकर बाथरूम और दरवाज़ों खिड़कियों से लेकर सड़क तक सफाई इसकी जिम्मेदारी थी। वो बरसों ये जिम्मेदारी निभाता रहा। वो 18 साल की उम्र में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के खबत में मुब्तला हो गया। ये शौक इसे सेंट जॉर्ज स्टेट यूनिवर्सिटी में ले गया। वो 1997 में याहू में भर्ती हुआ और उसने 9 साल तक सर नीचे करके याहू में गुजार दिए। 2004 में फेसबुक आई। ये आहिस्ता आहिस्ता मकबूल होती चली गई। ये 2007 में दुनिया की बड़ी कंपनी बन गई। जैन कॉम ने फेसबुक में अप्लाई किया, लेकिन फेसबुक को इसमें कोई पोटेंशियल नज़र न आया। वो ये नौकरी हासिल न कर सका। वो मज़ीद 2 साल याहू में रहा। वो आईफोन खरीदना चाहता था, लेकिन हालात इजाज़त नहीं दे रहे थे। उसने थोड़े थोड़े पैसे जमा किए और नया आईफोन खरीद लिया। यह आईफोन आगे चलकर इसके लिए सोने की कान साबित हुआ। जैन कॉम ने फ़ोन इस्तेमाल करते करते सोचा, मैं कोई ऐसी एप्लीकेशन क्यों ना बना लूं जो फ़ोन का मुतबादल भी हो, जिसके ज़रिए एसएमएस भी किया जा सके, तस्वीर भी भिजवाई जा सकें, डॉक्यूमेंट्स भी रवाना किए जा सकें और जिसे हैक भी ना किया जा सके। ये एक अनोखा आइडिया था। उसने ये आइडिया अपने एक दोस्त ब्रायन एक्टन के साथ शेयर किया। ये दोनों इसी आइडिया पर जुट गए। ये काम करते रहे, यहाँ तक कि ये 2 साल में एक तिलिस्माती एप्लीकेशन बनाने में कामयाब हो गए। ये ऐप फरवरी 2009 में लॉन्च हुई और ये देखते ही देखते मकबूलियत की हदें क्रॉस कर गई। ये ऐप टेलीकम्युनिकेशन में इनकलाब थी। उसने पूरी दुनिया को जोड़ दिया। ये एप्लीकेशन व्हाट्सएप कहलाती है। दुनिया के 1 अरब लोग इस वक्त ये ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं। ये ऐप दुनिया का तेज़ तरीन और महफूज तरीन ज़रिया ब्लॉग है। आप व्हाट्सएप डाउनलोड करें और आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं। आपको नया फ़ोन और नया नंबर खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आप किसी मोबाइल कंपनी के हाथों ब्लैकमेल होंगे। आप पूरी दुनिया के साथ राब्ते में रहेंगे। जैन कॉम को व्हाट्सएप ने चंद माह में अरबपति बना दिया। यह एप्लीकेशन इस कदर कामयाब हुई कि दुनिया भर की कंपनियों ने इसकी खरीदारी के लिए बोली देना शुरू कर दी, लेकिन यह इनकार करता रहा। फरवरी 2014 में फेसबुक भी व्हाट्सएप की खरीदारी की दौड़ में शामिल हो गई। फेसबुक की इंतजामिया ने जब इससे रब्ता किया तो इसकी हंसी निकल गई। उसने खुदा का शुक्र अदा किया और कहका लगा कर बोला, यह वो अदारा था जिसने मुझे 2007 में नौकरी देने से इनकार कर दिया था। वो देर तक हंसता रहा। उसने इस हंसी के दौरान फेसबुक को हाँ कर दी।
$19 बिलियन में सौदा हो गया। ये कितनी बड़ी रकम है, आप इसका अंदाज़ा पाकिस्तान के कुल मालियाती ज़खायर से लगा लें। पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज इस वक्त $22 अरब है और पाकिस्तान 70 बरसों में इन ज़खायर तक पहुंचा, जबकि जैन कॉम ने एक एप्लीकेशन $19 अरब में फरोख्त की। जैन कॉम ने फेसबुक के साथ सौदे में सिर्फ एक शर्त रखी, मैं फूड स्टैंप्स देने वाले इदारे के वेटिंग रूम में बैठकर दस्तखत करूंगा। फेसबुक के लिए यह शर्त अजीब थी। ये लोग ये माहदा अपने दफ्तर या इसके ऑफिस में करना चाहते थे, लेकिन वो डट गया। यहाँ तक कि फेसबुक इसकी जिद के सामने रुसवाई इख्तियार करने पर मजबूर हो गई। एक तारीख तय हुई, फेसबुक के लोग फलाही सेंटर पहुंचे। वो वेटिंग रूम के आखिरी कोने की आखिरी कुर्सी पर बैठा हुआ रो रहा था। वो क्यों ना रोता, ये वो सेंटर था जिसके इस कोने की इस आखिरी कुर्सी पर बैठकर वो और इसकी माँ घंटों फूड स्टैंप्स का इंतजार करते थे। ये दोनों कई बार भूखे पेट यहाँ आए और शाम तक भूखे प्यासे यहाँ बैठे रहे। वेटिंग रूम में बैठना अजियतनाक था, लेकिन इससे बड़ी अजियत खिड़की में बैठी खतून थी। वो खतून हर बार नफरत से इनकी तरफ देखती थी। तंजिया मुस्कुराती थी और पूछती थी, तुम लोग कब तक खैरात लेते रहोगे, तुम काम क्यों नहीं करते। ये बात सीधी इनके दिल में तराजू हो जाती थी, लेकिन ये लोग खामोश खड़े रहते थे। वो बरसों इस अमल से गुजरता रहा। चनांचे जब कामयाबी मिली तो उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी इस वेटिंग रूम में मनाने का फैसला किया। उसने $19 बिलियन की डील पर फूड स्टैंप्स के इंतज़ार में बैठे लोगों के दरमियान बैठकर दस्तखत किए, चेक लिया और सीधा काउंटर पर चला गया। फूड स्टैंप्स देने वाली खतून आज भी वहां मौजूद थी। जैन ने $19 बिलियन का चेक इसके सामने लहराया और हंसकर कहा, आई गॉट अ जॉब, और सेंटर से बाहर निकल गया। ये एक गरीब अमरीकी के अज़्म व हिम्मत की अनोखी दास्तान है। ये दास्तान साबित करती है, आप अगर डटे रहे, मेहनत करते रहें और हिम्मत कायम रखें तो अल्लाह ताला आपके लिए कामयाबी के दरवाजे खोलता चला जाता है। जैन कौम ने वतन छोड़ा, वालिद ने साथ जाने से इनकार किया। वो बेचारा बेटे और बीवी की सूरत को तरसता हुआ 1997 में यूक्रेन में इंतकाल कर गया। जैन ने खिरात लेकर तालीम हासिल की, ग्रोसरी स्टोर पर स्वीपर का काम किया और वो आखिर में अल्लाह ताला के करम से खरबपति बन गया। ये दास्तान जहाँ जैन कौम के अज़म और हिम्मत की दलील है, ये वहाँ अमरीकी माशरे की वसअत और फराख दिली का सबूत भी है। ये साबित करती है अमरीका एक ऐसा मुल्क है जिसमें कोई शख्स 1992 में आकर खिरात के पैसे से तालीम हासिल करता है और सिर्फ 24 वर्षों में खरबपति बन जाता है, और ये सिर्फ अमरीका में मुमकिन है। हम जहाँ इस दास्तान से जैन कौम का अज़म सीख सकते हैं, हमें वहाँ इस दास्तान से जिसमें सिर्फ अज़म और मेहनत काश्त होती हो, जिसमें तरक्की सिर्फ तरक्की याफ्ता लोगों की विरासत ना हो, और जिसमें हमेशा कामयाब लोगों को जन्म ना देते हों, जिसमें सबके लिए मेहनत के बराबर मौका मौजूद हों। ऐसे फराख दिल माशरे का ख्वाब हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा था, लेकिन ये माशरा ट्रंप जैसे लोगों के हिस्से आया। हम मुसलमान ऐसे माशरे कब बनाएंगे? हम अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश कब पूरी करेंगे? हमारे माशरों में जैन कौम जैसे लोग कब पैदा होंगे? हम कब $19 बिलियन मालियत की एप्लीकेशंस बनाएंगे?